नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ जनपद के नगरिया गांव में शातिर बहू का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र के दरकन नगरिया गांव में शातिर बहू का चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल शातिर बहू ने मायके पक्ष के लोगों को अपनी ससुराल बुलाकर ससुराल में रखे सोने चांदी के आभूषण समेत भैंस खरीदने के लिए घर में रखे नगद रुपए समेटकर मायके पक्ष के लोगों के साथ ससुराल से फरार हो गई। बेटे की बहू को घर से अचानक गायब देखकर ससुराली जनों ने घर के अंदर रखे सोने चांदी के आभूषण व नगद रुपए नहीं मिले तो उनके होश उड़ गए। इस पर पीड़ित ससुराली जनों ने थाने पहुंचकर अपनी शातिर बहू और उसके मायके पक्ष के लोगों की कारस्तानी का घटनाक्रम पुलिस को अवगत कराते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। पुलिस ने पीड़ित ससुराली जनों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शातिर बहू और उसके मायके पक्ष के लोगों की तलाश शुरू कर दी है। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित वीरेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना था। नाम तुम्हारा? वीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? नगरिया दरकन। अच्छा, क्या मामला हुआ था? सोने की भाई नीलू हाँ बिहार वाले आए हाँ। और पहले से उसने सब सामान निकाल के बंद कर। सामान क्या क्या था? सामान सोने की चांदी की चीज़ें। अच्छा, 1,60,000 रुपया है। अच्छा, फिर गाड़ी भर के आए हाँ। और सर को ले गए। फिर अच्छा, माँ बस ससुराल में फ़ोन किया था, फिर क्या बोल रहे हैं? फोन किया था, हाँ पुलिस की धमकी दे रहे थे करिए हाँ, यानी तुम्हें फंसाने की धमकी दे रहे हैं? आने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा, अब कहाँ पर आए हो तुम? अब हम शहर आए किस लिए? FIR के लिए। अच्छा, किन लोगों के खिलाफ तहरीर देने के लिए आए हैं? किसके खिलाफ तहरीर देने आए हैं? किसके खिलाफ? नीलू के मामा के खिलाफ। अच्छा, तहरीर पुलिस ने ले ली है? ले ली। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अलविदा जुमा की नमाज के मौके पर नमाजियों में वक्फ संशोधन विधेयक के प्रति जबरदस्त गुस्सा दिखा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ रमजान माह में अलविदा जुमे की नमाज पर नमाजियों में वक्फ संशोधन विधेयक के प्रति जबरदस्त आक्रोश दिखा। बड़ी संख्या में नमाजियों ने विधेयक के विरोध में काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज पढ़ी। इस दौरान पुलिस प्रशासनिक स्तर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ड्रोन से निगरानी की गई थी। कहीं भी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। ऊपरकोट पर सड़क पर नमाज ना पढ़े जाने की अपील संबंधी पोस्ट भी जामा मस्जिद के आसपास लगवाए गए थे। अलविदा जुमे नमाज को लेकर सुबह से ही पुलिस प्रशासनिक स्तर से ऊपर कोट जमा मस्जिद जमालपुर ईदगाह पर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मस्जिद के बाहर सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए इसे लेकर लगातार अपील की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि साथ में पुलिस के बहाने भी इस तरह मस्जिदों के आसपास रास्तों पर लगवाए गए थे, कोई सड़क पर ना बैठ सके। वहीं 1:30 पर नमाजियों का आना शुरू हुआ। वक्त संशोधन विधेयक के विरोध में काफी नमाज ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर नमाजियों पहुंचे और नमाज पढ़ी। ऊपरकोट की मस्जिद नमाजियों से भरने के कारण मस्जिद के दरवाजे पर लगने वाले फलस्थल पर नमाजी आ गए मगर सड़क पर नहीं आए। आइए जानते हैं इस विषय में सीओ और नमाजियों का क्या कुछ कहना था। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। आज रमज़ान मुबारक के पाक महीने में लास्ट जुमा अलविदा के दिन लाखों मुसलमानों ने जामा मस्जिद पर नमाज़ पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह इलाही में दुआ की कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान कायम रहे, शांति कायम रहे और हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की मुल्क याफ्ता कायम हो। और दुआ की कि हमारे यहाँ जो मुल्क के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है वो कायम रहनी चाहिए, यही दुआ की। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ में पहली बार के पहले जामा मस्जिद के अंदर पौने 7 बजे 6:45 पर नमाज होगी और दूसरी नमाज ईदगाह पर 7 बजे होगी, पुरानी ईदगाह में 7:15 बजे होगी। तो मैं अलीगढ़ की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि समय पर आकर नमाज़ पढ़ें। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नगर आयुक्त साहब से गुजारिश करता हूँ कि जहाँ पानी की व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्था, गड्ढे मुक्त की व्यवस्था मुकम्मल तरीके से करनी चाहिए। और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आला अधिकारियों का, बड़ी मुस्तैदी से सुकून से जुमे की अलविदा नमाज मुकम्मल हो गई। टाइम बताया आपने कौन सी नमाज का? ये ईद उल फित्र की नमाज का बताया है, जो ईद की नमाज है जो हर साल पहले ईदगाह पे होती है, इस बार कन्वर्ट किया गया है। पहली यानी 6:45 पर जामा मस्जिद पर होगी और 7 बजे
नई ईदगाह में होगी और पुरानी ईदगाह में दूसरी शिफ्ट में 7:15 पे होगी। तो इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अलीगढ़ की आवाम को से कहना चाहता हूँ कि अपने सुकून से, मोहब्बत से त्यौहार को मनाएं। त्यौहार मोहब्बत और मोहब्बत भाईचारे का पैगाम लाता है। देखिए, आज अलविदा की जो नमाज है उसमें हमें सभी का सहयोग, क्षेत्र के सभी संभ्रांत लोगों का सहयोग, सभी तबके, सभी मजहब के लोगों का सहयोग मिला, जिस वजह से हम आज की नमाज जो है सकुशल और बिना किसी विघ्न के संपन्न करा पाए। इसके लिए मैं समस्त अलीगढ़ के जितने भी हमारे रहने वाले हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जो उन्होंने सपोर्ट हमें होली में दिखाया या पिछले जितने भी जुमे की नमाज में दिखाया, और आगे आने वाले समय भी हमें उम्मीद है कि ईद की जो हम नमाज है वो सकुशल संपन्न कराएंगे पूरे शहर में। कैसे सड़क पर नमाज ना अदा हो, इसके लिए पोस्टर से भी अवेयरनेस का प्रयास किया गया? देखिए, इसके लिए पहले जैसे मैंने बताया, शांति समितियों की बैठक कर करके जितने भी संभ्रांत व्यक्ति हैं उनसे बात कर करके सबको समझाया गया और सब में संदेश दिलाया गया कि ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी नमाज में किसी प्रकार की अड़चन ना आए, और जितने भी लोग जो सड़कों पे नमाज पढ़ने को विवश होते थे उनके लिए हमने अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई। उसके अलावा स्पीकर्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से तथा गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारे बीट कांस्टेबल के द्वारा ये जानकारी दी गई, जिसका परिणाम ये रहा कि आज जुमा अलविदा की नमाज सकुशल संपन्न हुई। मेरा नाम हाजी शफीक है और मैं बहादुरी राष्ट्रपति पुरस्कार नॉमिनी हूँ। आज जुम्मे की जो नमाज अदा की गई है, ये माह रमज़ान है और इसमें 4 जुम्मे पढ़ते हैं। ये चौथा और आखिरी जुम्मा होता है। तो जिस तरह प्रशासन की तरफ से ये बोर्ड लगाए गए हैं कि सड़क पे नमाज ना पढ़ें, और जैसा सुनने में आ रहा है कि घरों की छतों पे भी ना पढ़ें, तो मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं कि घरों में ईद और जुम्मे की नमाज अदा नहीं की जाती है। ये सिर्फ ईदगाह में और जामा मस्जिद में ही अदा की जाती है। आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर मुसलमानों ने नमाज अदा की है जुम्मे की, और पुरसुकून नमाज पढ़ के और अपने अपने घरों को चले गए। अभी यहाँ पर इमाम साहब ने दुआ भी की है, पूरे मुल्क के लिए दुआ की, हिंदू मुसलमान में भाईचारे के लिए दुआ की, और सब ने हाथ उठा के अपने मुल्क के लिए दुआ की है। क्या यहाँ पर नमाज पढ़ने वालों को जो कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ा देखा गया? कुछ नमाजी भी लौट के जा रहे थे। देखिए, ये तकरीबन 5 लाख से ऊपर की आबादी का क्षेत्र है। ये जो हमारा ऊपरकोट, ये कदीमी जामा मस्जिद है और तकरीबन 300 साल पुरानी है। तो हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मैं जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करूं। तो अच्छा, इसमें तकरीबन 4,000 से 4,500 के लगभग लोगों की तादाद आ सकती है। तो इसलिए इससे ज़्यादा सड़कों पे तो इजाज़त नहीं थी, और मुसलमानों ने भी उसका खैर मकदम किया है कि सड़कों पे नमाज अदा नहीं की है। तो ये मस्जिद उस लिहाज से कम पड़ी है, वो परेशानी हुई है आज। शासन प्रशासन के लिए क्या कहेंगे? देखिए, शासन ने अपना काम किया है। प्रशासन ने यहाँ बड़ी खूबी से नमाज अदा कराई है और हम उनका शुक्र अदा करेंगे। और किसी तरह का कोई भी बात नहीं हुई। आपने देखा कि सब लोग नमाज पढ़ के अपने अपने घरों को चले गए हैं। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी है। मैंने अलविदा की नमाज़ अपने शहर में अदा की है, और अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद में, शाहजमाल में, और जितनी बड़ी बड़ी मसाजिदें हैं और जो हमारे अतराफ़ हैं जैसे तहसील है, तमाम जगहों से ख़बरों को मौसूल करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह सुकून और इत्मीनान के साथ जुमातुल विदा अदा की गई, और ख़ास तौर से हर नमाज में और हर इमाम ने अपने मुल्क में अमन और शांति की दुआ की। और यही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में और उन लोगों के लिए भी कि जो लोग इस मुल्क में अमन और फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ की कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरी बात, इस बार कुछ नया देखने को ये मिला है कि कल से और अर्ली मॉर्निंग सुबह से जब मैं कभी भी 10 या 5 बार मोबाइल को खोला तो हर जगह शुरू में यही आ रहा है कि भाई सड़कों पे नमाज़ पढ़ने पर ज़बरदस्त तरीके से पाबंदी, छतों पे नमाज ना पढ़ी जाए। तो जब शासन का आदेश हो चुका है और हम लोग भी इस आदेश को पालन करते हैं और करते हुए आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड है
और कि जब भी कोई शासन का आदेश आया है तो हमेशा मुसलमानों ने उसकी पहल की है और हमेशा उसको बरोएकार लाया है और उनको ज़िंदगी में दाखिल किया और अपने अमल में लाया है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला कि प्रशासन की तरफ से माशाल्लाह एक अच्छा इंतज़ाम था ताकि कोई बदनज़ीमी ना हो जाए, जो शासन का आदेश है उसके मुताबिक नमाज हो। लेकिन एक ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। एम्बुलेंस भी खड़ी थी और फायर ब्रिगेड गाड़ी भी खड़ी थी, चारों तरफ पुलिस गाड़ियां खड़ी थी। भाई जब हमें आदेश दिया जा चुका है कि भाई सड़कों पे नमाज ना पढ़े तो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे। हमारे शहर के मुफ्ती साहब ने लेटर पेड पे जारी कर दिया कि प्रशासन का आदेश है और शासन का आदेश है कि लोग सड़कों पे नमाज ना पढ़े, तो सब लोगों ने उसको फॉलो किया। लेकिन क्या मतलब ये ज़रूरी था कि इस तरह से पूरे इंतजाम करना? एक तरह से मैं समझता हूँ कि भाई हम सब लोग पालन कर ही रहे थे और करते ही रहते हैं और कर ही रहे हैं, तो क्या ज़रूरी इतने इंतजाम करना? बहरकैफ प्रशासन का अपना एक रोल होता है, वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई माहौल ख़राब ना हो, उनका एक अपना नज़रिया होता है। लेकिन ये इसके पीछे कुछ न कुछ तो राज है कि एक तरह से एक समुदाय को इतना उनको ज़हनी तौर से डिमोरलाइज कर दो, कमज़ोर कर दो कि वो अपने आप मतलब ज़हनी तौर से वो कमज़ोर हो जाए। भाई हम लोग तो असबाब के एतबार से भी कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा खुदा कमज़ोर नहीं है। हमारा खुदा जब चाहेगा जैसे चाहेगा जालिमों को बदला ले लेगा, चाहे वो जालिम कोई भी हो। दुनिया में बड़े बड़े जालिम आए और वो चले गए, लेकिन मेरा खुदा वो अरहमुर रहमीन है, वो सारी चीज़ों को देख रहा है। और हम सब लोग अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और फैज़ा कायम हो, और यही दुआ करते रहेंगे और करते करते इस मिट्टी में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। आज अलविदा जुमे की नमाज में किस तरह की व्यवस्था की गई थी, कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया था, किस तरह का माहौल रहा? अलविदा जुमे की नमाज के लिए हम लोगों ने पूर्व में ही सभी संभ्रांत लोगों से व धर्मगुरुओं से इस संबंध में वार्ता की गई थी और सभी से सकुशल तरीके से नमाज को संपन्न कराने की अपील की गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं सकुशल रूप से नियमानुसार नमाज जो है वो संपन्न हो गई है। और इसके लिए हम लोगों ने 3 दिन से ड्रोन सर्विलांस कराया कंटिन्यू, और 3 सेक्टर में हमने विभाजित कर रखा था, सिविल लाइन थाना क्षेत्र को और इसके अतिरिक्त तो वार्षिक में भी। साथ में हमारे साथ RAF, PSC और सिविल पुलिस यहाँ पर तैनात रही, और जिसके चलते हमारी नमाज जो है सकुशल संपन्न हो गई है। नमाज पढ़ने को पाबंदी की ना कोई भी सड़क पे नमाज यहाँ पर अदा नहीं की गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में खुलवाली मोड़ के पास एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र में शाम करीब 5 बजे भोकापुर बूढ़ा गांव मार्ग पर खुलवाड़ी मोड़ के पास एक मैक्स गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में मैक्स सवार 13 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई। साकरा में एक अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे छर्रा क्षेत्र के गांव खुलावली के मजरा नगला भीमसेन निवासी बंटी कुमार की मां पुष्पा देवी का निधन हो गया था, जिसमें वो शामिल होकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में मैक्स पलट गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित निजी चिकित्सालय भेजा, जहां इलाज चल रहा है। 2 घायलों कल्याण सिंह और मुरारी को हालत गंभीर होने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, लेकिन कल्याण सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मुरारी को परिवार वाले छर्रा के ही एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दिए बिना परिजन सब घर पर ले गए। आइए जानते हैं घायलों का क्या कुछ कहना था। आपका? मेरा दयाराम सिंह नाम है। पिताजी का नाम? लाल सिंह। कहाँ के निवासी हो? भीमसेन वाला। थाना कौन सा लगता है? छर्रा। अच्छा, क्या मामला हुआ है? ये इतने लोग घायल हैं, आपके भी मामला ये हुआ था कि हम लौट के सांकरा से आग लगने करके भाई चाची की लौट के आ रहे थे अंतिम संस्कार करके। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद में लौट के गांव के थोड़ी दूर पर आग लग गए, एक खार था वहाँ पे गाड़ी में मोड़ रहा था आराम से प्यार से। आप ही चला रहे थे गाड़ी? नहीं चला रहा था। कौन सी गाड़ी थी? मैक्स थी। अच्छा। और चलाने पे गाड़ी का एकदम एक्सल टूटने पे गाड़ी टूट गया? एकदम गाड़ी एक्सल टूटने पे गाड़ी पलटा लेगी। ठीक है। गाड़ी पलटा लेने पे लोग सब घायल हो गए। कितने लोग थे मैक्स में? गाड़ी में थे 15-20 लोग। 15-20 लोग थे। हाँ। ठीक है, तो अभी कहाँ पे आए हैं आप लोग? अब हम कहा था सरकारी मेडिकल में। गोवर्धन। पिताजी का नाम? पीतम्बर। पीतम्बर। कहाँ के निवासी हो? भीमसेन वाला। भीमसेन नगला। थाना कौन सा लगता है? छर्रा। कैसे लगी है आपके? और भी लोग हैं घायल? गाड़ी में एक्सल टूट गया था। कौन सी गाड़ी थी? मैक्स। अच्छा, मैक्स में थे आप? पलटी है। मैक्स पल्टी है। तो ये कहाँ पे पलटी है मैक्स? ये काम के का नाम है ना? भीमसेन नगला पे। तो कहाँ से आ रहे थे आप लोग? गंगा जी, वहाँ गंगा जी जला के आ रहे थे। गंगा डेड बॉडी को लगा के आ रहे थे? हाँ। कौन खत्म हुआ था? सोलर घरवा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में अग्रवाल परिषद मातृशक्ति द्वारा होली मिलन पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन बड़े उल्लास के साथ किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। श्री अग्रवाल परिषद मातृशक्ति द्वारा होली मिलन पारिवारिक कार्यक्रम स्नेह उल्लास का आयोजन बड़े उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण, मुख्य अतिथि मेयर प्रशांत सिंघल व उनकी धर्मपत्नी पूजा सिंघल, अध्यक्ष गुनिका सिंघल, सचिव शिखा जिंदल, कोषाध्यक्ष रचना गोयल, संस्थापिका ज्योति मित्तल व सभी सम्मानित सदस्यों तथा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रही निवर्तमान अध्यक्ष सीमा अग्रवाल जैन व संस्थापिका ज्योति मित्तल ने सुंदर पंक्तियों से सभी को संबोधित किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में उसके बाद आर्यन डांस एकेडमी के बाल कलाकारों द्वारा मनमोहक शिव तांडव प्रस्तुत किया गया। इसके बाद सभी बोर्ड मेंबर्स द्वारा स्वागत गान गाकर अतिथियों का स्वागत किया गया। सभी सम्मानित सदस्यों व कार्यकारिणी सदस्यों के पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी के मनोरंजन के लिए सरप्राइज गेम्स किए गए। इसके बाद आर्यन डांस एकेडमी के बच्चों ने धमाकेदार बॉलीवुड परफॉर्मेंस दी। इसका थीम था हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बच्चों को साथ ही पुरस्कृत भी किया गया। अंत में राधा कृष्ण स्वरूप बने कलाकारों द्वारा फूलों की होली की गई। नीरजा जैन, गुंजन सिंघल, मनीषा बंसल व युक्ति अग्रवाल ने अपना भरपूर सहयोग दिया। सभी बोर्ड मेंबर्स, पूर्व अध्यक्ष तुलिका अग्रवाल, दीप्ति, रुचि अग्रवाल, गार्गी गुप्ता, एकता, शैली आदि ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण योगदान दिया। जानते हैं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। संगठन किस तरह कार्य करता रहता है? सेवा की हमारा संगठन जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सोशल काम भी करता है, जिसमें गरीब बच्चों को हेल्प करते हैं और जहाँ जरूरत होती है वहाँ हम लोग सब आगे बढ़ के उन लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं और सारे मेंबर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मतलब अगर कोई जरूरत होती है ना तो वहाँ वो चीज़ पूरी हम करके ही रहते हैं। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया है, कहाँ पर क्या गया? सभी को पहले तो नमस्कार। और आज मैं यहाँ पर ज्योति मित्तल, संग्रह फाउंडर श्री अग्रवाल परिषद मातृशक्ति, साथ में मेरे हैं अध्यक्ष गुनिका सिंघल जी, सचिव शिखा जिंदल जी, कोषाध्यक्ष रचना गोयल जी और पास्ट प्रेसिडेंट सीमा अग्रवाल जैन जी। आज यहाँ पर हमारा श्री अग्रवाल मातृशक्ति होली मिलन कार्यक्रम स्नेह उल्लास रखा गया है। इस थीम पर कि जैसे भारतीय संस्कृति और परंपरा में कोई भी तीज त्योहार होता है तो हम लोग एकजुट होकर मनाते हैं और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास वैसे भी मिलने का जुलने का टाइम नहीं है। तो इन संस्थाओं के द्वारा, सामाजिक संस्थाएं जो हम यहाँ पर करते हैं, आयोजित करते हैं, इनके तले कार्यक्रम करते हैं, तो इनके बैनर तले हम लोग सब पारिवारिक कार्यक्रम जैसे कि आप देख रहे होंगे, कपल प्रोग्राम है आज, तो इस बहाने एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है और इसी बहाने से होली जैसे पहले हम सब मनाई चुके और सब बिजी होते हैं कोई ना कोई काम में, तो होली के बाद एकजुट होकर और एक साथ मिलकर हम यहाँ पर ITC फॉर्च्यून में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और थीम हमने यही रखा है कि सबके दिलों में एक आस हो, एक उम्मीद हो और उल्लास हो। तो आज यहाँ पर हमने सबसे पहले तो ईश वंदना से शुरू की, जिसमें शिव तांडव प्रस्तुति की गई थी। आज आर्यन जो हैं, आर्यन डांस एकेडमी के कोरियोग्राफर, उनके बाल कलाकारों द्वारा और उन्हीं के बाल कलाकारों द्वारा एक पुराने जमाने की ओर, जैसे कि कहा जाता है म्यूजिक से मतलब एक शक्ति होती है म्यूजिक में, तो जो शिव तांडव था वो भी मतलब एक बहुत ही दिल पिघलने वाली और मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली उनकी परफॉर्मेंस थी बच्चों की। और साथ ही मैं बधाई देना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से उन बच्चों को भी, क्योंकि जैसा कि आज के ज़माने में जिन बच्चों को मतलब जिन गानों का मतलब भी पता नहीं होता, उस पे थिरकते रहते हैं और बहुत ही एक गलत माहौल होता है और बाद में आगे जाके उनके किसी व्यक्तित्व पे मतलब बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वो पुराने ज़मानों पे उन्होंने डांस किया, बॉलीवुड परफॉर्मेंस दी, साथ ही जैसे कि हमारे होली स्पेशल तंबोला हो रहा है, सरप्राइज गेम्स किए गए हैं और अभी कपल सरप्राइज भी होगा और उसके बाद में लास्ट में हम जो है राधा कृष्ण की फूलों की होली भी करेंगे, बहुत उत्साह उमंग के साथ करेंगे। और हमारे बीच में हमारे सम्मानित सदस्य भी हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है। मेयर प्रशांत सिंघल जी, पूजा सिंघल जी उनकी धर्मपत्नी, वो भी आए थे और हम सब इसी तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे और त्योहार मनाते रहेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बाइक पर आया लुटेरा महिला से 12,000 की नकदी, कानों के कुंडल लेकर फरार हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र में एक महिला से हुए दिन दहाड़े फ्रॉड, केले की धकेल लगाने वाली महिला को लालच देकर महिला से लूट कर हुआ फरार।
बाइक पर आया लुटेरा महिला से 12,000 की नकदी, कानों के कुंडल लेकर फरार हो गया। पीड़ित महिला को 1 लाख कैश, एक गैस सिलेंडर, 2500 प्रति माह पेंशन का दिया लालच। जीवनगढ़ पुलिया से महिला को बाइक पर बैठाकर ग्रीन गेस्ट हाउस पर दिया घटना को अंजाम। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। फुटेज सामने आया। पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर अनूप शहर बाईपास ग्रीन रोड ग्रीन गेस्ट हाउस थाना क्वारसी क्षेत्र की घटना है। पीड़िता हाजरा पत्नी मेहताब निवासी रजानगर जीवनगढ़ पुलिया पर लगाती है केले की ढकेल। पीड़िता के पुत्र से पहचान बताकर दिया लालच, फिर घटना को दिया अंजाम। जानते हैं पीड़ित महिला और बेटे का क्या कुछ कहना था। तेरा नाम है मेरा। कहाँ रहती हैं आप? राजौर में रहती हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना वही गई या पुलिया से मुझे ले गया लूटने के लिए। तो कौन था, क्या करती हो पुलिया पे आप? पुलिया पे ढकेल लगाती हूँ मैं। पुलिया में ढकेल लगा रही, फल लगा रही थी। तो मुझे धोखे से ले गया। कतबा सिलेंडर मिलेगा, कनेक्शन होगा, अगर पैसे मिलेंगे 1 लाख रुपए तुम्हें, और जल्दी चलो मेरे साथ, जल्दी काम हो जाएगा। मैडम का फोन आ रहा है। बातों में लगा के ले गया? बातों में मुझे लगा के ले गया। लड़के का नाम झूठ बोल बोल के ले गया मुझे। तो क्या, कहाँ पे लूट हुई है आपके साथ? वो एक स्कूल के पास लूट लिया। कितने पैसे ले गए? लेगा 10-12 रुपए मेरे। 12,000 रुपए? 12,000 रुपए। और क्या था? और सोने के बुंदे ले गए मेरे कुंडलों ने। अच्छा, पुलिस को सूचना दी है आपने? पुलिस को सूचना दिया। कार्रवाई नहीं हुई है? कार्रवाई ना हुई है भाई। सीसीटीवी में आया है वो? कुछ नहीं दे रहा कोई, बता के। कैमरे में सीसीटीवी में है? हाँ है, कैमरा में है। थाने में तहरीर दी है आपने? हाँ, कैमरा में आ रहा है, साफ साफ बैग में रख के ले जा रहा है। मेरा नाम आमिर है। आमिर, कहाँ रहते हैं आप? रजानगर में रहते हैं। अच्छा, ये कौन है आपकी अम्मी? अम्मी है मेरी। अम्मी है आपकी? जी। अच्छा, क्या नाम है इनका? हाजरा नाम है। अच्छा, कैसे घटना हुई, क्या है पूरा मामला? इनके पास कॉल आई थी मेरे नाम से, और एक आदमी आया था, इनके साथ फ्रॉड करके लूट करके ले गया था। कितने की लूट करी है? 12,000 रुपये ले गया था और सोने का कुंडल ले गया था। किस तरीके से उसने बातों में लगाया है? बातों में कॉल नहीं चल रही थी, मैं कहा था आमिर के नाम की कॉल आ रही है आपके लड़के की, ऐसे वहाँ सिलेंडर और पैसे मिल रहे हैं, और आप चलिए मेरे साथ। ऑफिस से फोन आ रहा है मैडम का, और माँ आपको जाना है। कहाँ ले गया था? ग्रीन हाउस इकरा की पुलिया पे। अच्छा, वहाँ किस तरीके से पैसे लिए हैं? झूठ बोल के उतरवा लिए कुंडल, और पैसे लिए थे 12,000। मुझे दे दो, मशीन में चेक होंगे। लेके भाग गया? लेके भाग गया लूट करके। अच्छा, थाने में तहरीर दी? तहरीर दी थी मैंने, और इंचार्ज आपके दरोगा जी ललित कुमार जी हैं, लेकिन मैंने उनको दोबारा कॉल करी। मौके पे आए? जी, मौके पे आए थे। पहले 112 पे कॉल करी, फिर आका इंचार्ज आए थे आपके। अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? उसके बाद दोबारा कोई कार्रवाई नहीं है, कॉल आई मेरे पास। क्या सीसीटीवी फुटेज में आया है वो? फुटेज में आ रहा है, लेकिन गंदा आ रहा है, लेकिन साफ नहीं हुआ। कौन सा थाना? थाना क्वार्स लगता है, चौकी दौरा पुलिस चौकी लगता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गांव सहारा कला के ग्रामीणों ने देसी शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के गांव सहारा कला के ग्रामीणों ने देसी शराब के ठेके को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि शराब का ठेका गांव के युवाओं और बच्चों के लिए खतरनाक है और इससे गांव की शांति भंग हो रही है। महिलाओं का कहना है कि पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का यहां से निकलना होता है, जिससे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। गांव के मौजूदा प्रधान राजेश खन्ना का कहना है कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आना जाना लगा रहता है। महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों का कहना है कि यहां से ठेका कोई और रास्ते पर खुल जाए तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ठीक रहेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शराब के ठेके को तत्काल हटाया जाए और गांव की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। प्रदर्शन में ग्रामीणों ने नारे लगाए और शराब के ठेके को हटाने की मांग की है। जानते हैं ग्रामवासियों का और क्या कुछ कहना था। बाबा, क्या मामला है? मामला ये है साहब, यहाँ ठेका खुलना नहीं चाहिए। जो हमारी दिए बेटी रात में निकलती रहती है, कोई बेटी करे, गरीब आदमी, फिर कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, अधिकारी भी फिर तो यहाँ से हटवाना चाहते हैं? हटवाना चाहे, यहाँ से नहीं कहीं अंत खुल जाए। कहीं रोड के किनारे खुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनोखी लाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव सहारा है। कैसे क्या हुआ है, कहाँ पर आई हुई हैं आप, क्या मामला है? यहाँ पे आए कि ठेका हट जाए यहाँ पे। कहाँ पे है ठेका? यहाँ पे सहारे के बीच में। सहारे के बीच में? हाँ, ठेका हट जाए सहारे मानपुर के बीच में। क्यों हटाना चाहती हैं, क्या प्रदर्शन कर रही हैं? न्यू हटाना चाहते हैं कि छई छापरी हमारी पढ़वे लिखे के बारे में, हमारी छई छापरी अवेरी सवेरी चलते हैं, हमारी छई छापरी, और रात में चलते हैं, बिरात में चलते, जाके जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या कोई आला अधिकारियों से शिकायत की थी आपने? हाँ करी। क्या बोल दिया?
हमने यही बोला कि हमारी सही छापरी पढ़ने लिखने जाते हैं। आज अधिकारी ने क्या बोला? कुछ कोई सुनाई ना गई। तो क्या चाहती हैं आप अब? आप हम जाए चाहते हैं कि यहाँ की जगह पर ठेका कहाँ है? क्या नाम है आपका? राजवती। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हैं मानपुरा की। कैसे क्या हुआ है? क्यों कहाँ पर आई हुई हैं आप? यहाँ सहारे। सहारे पे आई हुई हैं? क्यों आई हुई हैं? जिना ठेका खुल लो दारू को। दारू का ठेका खुल रहा है। तो क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि बाल का दौड़ लगा मत सवेरे सवेरे सही छापरी पड़े लिखे बारी आमत है दो पैंठ पत्ते बहुत धियो बाजार करवे आवत है मेहनती मजूर आए और दिक्कत सवारी जिया का पी के और मात तोड़ करेंगे हरकत करेंगे रोज कहाँ जाएंगे हम। तो अब चाहती क्या है? हम चाहते हैं कि जहाँ तक कहूँ हट जाए ठेका हट जाए। हाँ क्या कोई शिकायत वगैरह की थी आप? बात करी कोई सुनवाई ना है रही और करें कि 3 महीना चले के फिर यहाँ हटे रोज फिर ना हटे रोज। क्या नाम है आपका? पुष्पा। कहाँ की रहने वाली हैं? मानपुरा की। प्रधान जी क्या मामला है? मामला ये हमारे 3-4 गाँवों का निकलना रहता है बच्चों का। स्कूली बच्चे हैं, पास में स्कूल है। यहाँ ये शराब का ठेका बना रहे जो कि निहायती पब्लिक को देखते हुए बच्चों के भविष्य को देखते हुए गलत है। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ यहाँ से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। वो काफ़ी देर से प्रदर्शन चल रहा है। हालतकारी आए थे, सीओ साहब से भी बात हुई थी, सबसे हुई थी, सब काम भी रुकवा गए। ये भी आई थी मैडम आबकारी अधिकारी जो एक्साइज इंस्पेक्टर, इन्होंने भी ये आश्वासन दे के चली गई हम 2 महीने में हटवा दें। जैसे कि 2 महीने में नहीं हटा तो फिर क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, अब ये बच्चों का भविष्य खराब होगा, हम क्या करेंगे। हो सकता है उनका फरेब हो। जनता का कहना अगर ये नहीं हटा तो धरना प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन, तोड़ फोड़ होगी, मारपीट होंगी, आए दिन झगड़े होंगे। क्या नाम है आपका सर? राजेश चौधरी। कहाँ के रहने वाला है? मेरा गांव हटलपुरा, ग्राम पंचायत गुरसेना प्रतिनिधि प्रधान हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जलालपुर चौकी इंचार्ज पर वसूली और होटल में अय्याशी के करने के आरोप लगे हैं। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में थाना रोरावर के जलालपुर चौकी इंचार्ज पर लगे वसूली और होटल में अय्याशी करने के आरोप बिना किसी सक्षम अधिकारी के होटलों में रेड मारने का मामला सामने आया है। चौकी इंचार्ज के साथ सिविल वर्दी में पहुंचे सिपाहियों ने होटल कर्मी के साथ की मारपीट। होटल कर्मी को चौकी में रात भर रखकर गुप्तांगों पर बिजली का करंट लगाकर शराब के नशे में मारपीट करने का आरोप है। जेल भेजने की धमकी देकर होटल कर्मी को 80,000 रुपए लेकर छोड़ने का भी लगा आरोप। थाना रोरावर इलाके के नादा चौराहा RS होटल का मामला बताया जा रहा है। जानते हैं होटल कर्मी विजय पीड़ित का और क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। मैं SR होटल पे काम करता हूँ, रिसेप्शन पे। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि मैं होटल पे काम करता हूँ रिसेप्शन पे, और आए दिन पुलिस वाले होली पे आए थे तो मेरे को पकड़ के ले गए। कहने लगे कि तेरे से इतने पैसे चाहिए। किस बात के पैसे मांगते हैं? पैसे मांगते हैं कि तू होटल पे काम करता है, तू लड़कीबाजी कराता है। मैंने कि सर मेरे कितने रुपए की डिमांड करते हैं? मेरे से डिमांड करी थी, चौकी पे ले जाने के बाद 80,000 रुपये की डिमांड करी। कौन सी चौकी पे ले गए थे? पुलिस चौकी जलालपुर। कौन लोग आए थे, किसी का नाम पता है? ये आए थे SI भटेश्वर दत्त और इनके पास सिपाही थे 2-3। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा था कि या तो भाई तू इतने पैसे 1 लाख रुपए की डिमांड करी। इन्होंने पटों से माल लगाई, बिजली के करंट लगाए, पूरी रात होली पे इन्होंने बंद रखा और बोलते हैं कि थाने में लेके जा रहे हैं हम तेरे को, नहीं तो पैसे दे। फिर पैसे की डिमांड करी, फिर इन्होंने 80,000 रुपये मेरे से लिए। उसके बाद फिर अगले मंगलवार को, अभी पिछले मंगलवार को इन्होंने रात 2:30 बजे रात को फिर आए, गेट खुलवाया। गेट खुलवाने के बाद इन्होंने फिर वही बदतमीज़पना किया, मेरे साथ मार पिटाई की और मेरा मोबाइल छीन लिया, मोबाइल जब्त कर लिया और पैसे गले से निकाल लिए। और ये मेरे को बार बार धमकी दे रहे हैं कि अलीगढ़ में तू काम नहीं कर सकता। तो इनके साथ कोई सक्षम अधिकारी भी आए थे, कोई वरिष्ठ अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह, या सीधी पुलिस ही आती है? ये भटेश्वर SI यही आते हैं और इनके साथ सिपाही आते हैं इनके कहने पर, और कोई नहीं आता। ये वसूली करते हैं, अवैध वसूली करते हैं मेरे से, धमका डरा के मेरे को कहाँ भगा रखा है इन्होंने 3 दिन से। तो कितनी बार आपके साथ घटना कर चुके हैं? ये मेरे साथ 2 बार घटना कर चुके हैं और मेरे को आने नहीं दे रहे अलीगढ़ के अंदर। मैं भागा फिरा हूँ पूरी रात। दिन में आते हैं आपके होटल पे? रात में? ये रात में ही आते हैं, जब भी आए जब भी रात में आते हैं। अच्छा, कहीं शिकायत करी आपने? मेरा DVR भी निकाल के ले गए कि हमारी इनकी कंप्लेंट है उसके अंदर। और ये होली से पहले ये लड़कीबाजी भी करी है इन्होंने हमारे होटल पर, इसलिए ये DVR को लेके गए हैं। शिकायत करी आपने कहीं अभी तक? हमने शिकायत करी थी
लेकिन ये कहते हैं कि शिकायत करोगे तो तुम रह नहीं पाओगे, शिकायत मत करना, हम तुम्हारा फैसला कर देंगे कुछ दिन में। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा इनके सामने कोई निर्णय निकले ताकि मैं अपना काम सुचित रूप से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में निलंबन के बाद दूसरे शिक्षक को चार्ज सौंपने पहुंचे शिक्षक से लिपटकर रोए स्कूल के बच्चे। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में निलंबन के बाद स्कूल पहुंचे शिक्षक से लिपटकर रोए अन्य टीचर और बच्चे। स्कूल में बच्चे और बच्चियों के रोने का वीडियो वायरल हुआ। निलंबन के बाद दूसरे शिक्षक को चार्ज सौंपने पहुंचे शिक्षक से लिपटकर रोए स्कूल के बच्चे। कंपोजिट विद्यालय सिरसा से निलंबित प्रधानाध्यापक थे विजेंद्र सिंह। सरकारी स्कूल में फल की जगह गाजर मटर वितरण करने पर कर दिया गया था निलंबित। छर्रा के कंपोजिट विद्यालय सिरसा विकासखंड विजौली का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।